जी, हमारे रूमा दास मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। और आज की शाम 8 नवंबर, आज की शाम 8 नवंबर शुक्रवार का दिन, और हमारी गायत्री जोशी मैम जो हर सप्ताह आती है कुछ न कुछ नए टॉपिक्स लेकर के, उन टॉपिक्स को सुन करके हमारे अंदर में सही में स्ट्रेंथ ही आता है, नॉलेज होता है, और शक्ति शक्ति जो है हमारी वो बढ़ जाती है। तो हम अपनी शक्ति को छीर्ण नहीं होने देंगे, छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। जिस तरह हमारी शक्ति को कोई गिराना भी चाहे तो हम उसको गिरने नहीं देंगे। बहुत ही अच्छा विषय, और हमारी गायत्री जोशी मैम ने बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया कि ताकत क्या चीज होती है, व्हाट इज स्ट्रेंथ। इसको पहचाने और इसको जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज जो हमारा समय है, वो समय क्या चल रहा है, और समय की जो बात की जाए तो आप समय को देख लें कि समय हमारा बस दूसरा पॉपअप का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कपल ऑफ वीक्स हमें कहा गया था, कपल वीक्स के अंतराल में या उसके बाद भी हो सकता है। ये सबसे करंट सिनारियो है, यही हमारा मेन इंफॉर्मेशन है, और कहीं भी हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है। हम ऑन पैसिव के दुनिया में हैं, और ऑन पैसिव हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी भी हमारा एआई है। टेक्नोलॉजी भी हमारा एआई फीचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए साथियों, कुछ 5-10 मिनट समय मैं लूंगा आप लोगों से। कृपया अस्थिर होकर के ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो ये आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। इसलिए, और विषय है हमारा आज का डोमेन, जो कि हमारा प्रोडक्ट भी है ओ डोमेन, हमारा प्रोडक्ट भी है ओ डोमेन, और डोमेन हमारा नाम पे हो चुका है। जैसी जानकारी कुछ कुछ आ रही है, ये तो आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा कि डोमेन से भी हम कनेक्टेड हो चुके हैं, फाउंडर्स जितने हैं। तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग डोमेन के बारे में लें। मैंने एक बार पहले भी, बहुत पहले, आज से 5-6 महीने पहले इस विषय पे मैंने चर्चा की थी, लेकिन आज फिर एक विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने फिर चर्चा करता हूं कि वही डोमेन आपका सब कुछ होगा, वही आपको सब कुछ खोज करके लाके देगा। सारा चीज उसी पे छुपा हुआ है। मिलियन बिलियन ट्रैफिक आपको लाके देगा डोमेन, आपके नाम का डोमेन। तो आइए डोमेन के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लें। शुरुआत करते हैं। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से। आज की शाम तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, सलाम, नमस्ते, आदाब। इस पैनल पे होस्ट, को होस्ट, हमारे पार्टिसिपेंट, इस मंच पे जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप उसी जोश और खरोश के साथ आते हैं मंच पे और कुछ न कुछ जानने की जरूर से जरूर कोशिश करते हैं। साथियों, ओ डोमेन, आइए चर्चा करते हैं कि देखिए, डोमेन नामों का चलन, डोमेन नामों का चलन 1980 के दशक में इंटरनेट के शुरुआती दिनों में शुरू हुआ। कब हुआ ये? 1980, आज से 44 साल पहले, आज से 44 साल पहले सबसे पहला डोमेन नाम जो है 15 मार्च 1985 को पंजीकृत किया गया था, 1985 को, 1985 को। और वो जो पहला डोमेन था उसका नाम है symbolics.com। आप इसको नोट कर सकते हैं, symbolics.com, पहला नाम 1985 15 मार्च को। डोमेन नाम एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। हमें एक प्रोटोकॉल में दिया गया है कि हमें ये बात नहीं कहना है,
हम कोर कमेटी टीम के मेंबर हैं या कुछ भी है, सिक्योरिटी के भी प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। तो डोमेन नाम एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है और जो कि आईपी एड्रेस के लिए एक यादगार और सुलभ विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें वेबसाइटें और ऑनलाइन सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। कौन सी सेवाएं? ऑनलाइन सेवाएं और वेबसाइटें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ऑनलाइन आपको सर्विस दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन वेबसाइट इसमें मिलेगा। तो डोमेन नामों का प्रारंभ और विकास जो है 1980 के दशक, सबसे पहले ARPANET, ARPANET, ये एक कोड है और इसका जो फुल फॉर्म आता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा डोमेन नाम प्रणाली यानी DNS, डोमेन नाम प्रणाली यानी DNS का विकास किया गया। DNS का उद्देश्य आईपी एड्रेस को पढ़ने में आसान नामों में बदलना था। 1990 के दशक इंटरनेट के वाणिज्यीकरण के साथ डोमेन नामों का उपयोग बढ़ने लगा। ये 1990 की बात है, ये भी आज से 34 साल पहले इसका नामों का उपयोग बढ़ने लगा। किस नाम से आने लगे डोमेन? .com सबसे फेमस है, सबसे फेमस .com है। इसके बाद आता है .net और इसके बाद आता है .org। तो जैसे शीर्ष स्तरीय डोमेन यानी TLDS का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। ये 1990 के दशक की बात है। और जब 2000 का दशक आया, यानी 2000 दशक के बाद फिर आ गया क्या? नए GTLDS यानी सामान्य शीर्ष स्तरीय डोमेन। अब इसमें क्या आता है? जैसे .info, .biz और .mobi आदि का परिचय हुआ, ये 2000 दशक के बाद, जिससे व्यापार और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए। अब वो बिजनेस में जा रहे हैं तो .info में गए, .biz में गए, .mobi में गए। इसके बाद आता है कि डोमेन नेमों का उपयोग, यानी उसके नाम का उपयोग, डोमेन नेमों का उपयोग, नामों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसके 5 क्षेत्र हैं, याद कर लेंगे आप लोग। एक है व्यापार यानी बिजनेस में, दूसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन में, और तीसरा है सरकार यानी गवर्नमेंट में, और चौथा है व्यक्तिगत यानी प्रोफेशनल, और पांचवा है गैर लाभकारी, गैर लाभकारी। तो अब ये व्यापार के बारे में हम समझते हैं, बिजनेस में जो है डोमेन नामों का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो जो कंपनियां हैं और उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, के लिए एक पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए यह डोमेन काम करता है। शिक्षा में, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षण और शोध सामग्री साझा करने के लिए। नंबर 3, सरकार यानी गवर्नमेंट में सरकारी सेवाओं और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए। आज हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, गवर्नमेंट भी हर चीज ऑनलाइन में करते आ रही। एक है व्यक्तिगत यानी प्रोफेशनल। तो ब्लॉग, आप एक ब्लॉग बनाते हो, देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि अभी वो इंडोनेशिया घुमा रहे हैं, तो कोई जकार्ता घुमा रहे हैं, तो कोई फ्रांस पेरिस घुमा रहा है, बहुत सारे लोग ब्लॉग बना रहे हैं। मेरे भी एक रिलेटिव है, वो भी ब्लॉग बनाने के लिए निकल गया है, किर्गिस्तान चला गया है। मेरा रिलेटिव है, अपना खास है, चला गया कि अब हम ब्लॉग में ही काम करेंगे, जबकि वो कोरियन लैंग्वेज में सब कुछ कर चुका है, उसका अच्छी जॉब भी मिल रहा, नशा सवार हो गया। तो इसमें क्या है? व्यक्तिगत में ब्लॉग है, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है, और सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए। सोशल मीडिया में आप देखते ही हैं कि आपको बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चलता ही रहता है, और बहुत सारे जो बनते हैं उसमें वीडियो बनाते हैं, उसी से बहुत सारे लोग अच्छा इनकम करते हैं। और एक है गैर लाभकारी। गैर लाभकारी संगठनों और चैरिटीज द्वारा उनके मिशन और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी में आता है। अब डोमेन का व्यवसाय यानी इसका बिजनेस जो है, इसमें उपयोग के लिए नए सुझाव जो आए हैं, वो नए सुझाव क्या है? नंबर 1 इसमें आता है, इसमें आपको 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में आता है, किन्हीं का अगर माइक
अनम्यूट हो रहा है तो काइंडली सावधानी बरतेंगे। इसमें 6 पॉइंट आता है। इसमें स्थानीय व्यवसाय आता है, ब्रांडिंग आता है, SEO में सुधार आता है और मल्टी डोमेन रणनीति आता है, डोमेन रीडायरेक्ट आता है और भाषाई डोमेन आता है। पहला आता है स्थानीय व्यवसाय। स्थानीय व्यवसाय में छोटे और स्थानीय व्यवसाय अपने क्षेत्रीय ग्राहकों को लक्षित करने के लिए क्षेत्रीय GTLDS जैसे, अब इसमें क्या आता है, .CT, फिर आता है .shop, .restaurant का उपयोग कर सकते हैं। आप भी बना सकते हैं डोमेन साइट लेकर के। अब आता है ब्रांडिंग। इसमें आता है विशिष्ट और अनुकूलित डोमेन नामों का उपयोग ब्रांड पहचान को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। जैसे .brand, जैसे रेमंड .brand कर देंगे कोई। जैसे आपको आ जाता है कि .product, ये भी आता है, तो ये इस तरह के ETC इत्यादि आता है। अब आता है SEO में सुधार। तो सही डोमेन नाम का चयन SEO। अब SEO क्या है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बना सकता है, जिससे आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में अधिक दिखने की संभावना बढ़ती है। वेबसाइट लाखों लाख वेबसाइट चलते हैं, अब वो वेबसाइट में आपका अगर ये सर्च इंजन में आता है तो खटाखट आपको तुरंत शो होगा। अच्छा, मल्टी डोमेन रणनीति। इसमें आता है एक से अधिक डोमेन नामों का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों या सेवाओं के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज बनाए जा सकते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए नेविगेशन आसान होता है, वो इजी वे में वहां पहुंच जाते हैं सर्च करके। अच्छा, डोमेन रीडायरेक्ट, यानी विभिन्न वर्तनी की गलतियों वाले डोमेन नामों को रजिस्टर करके मुख्य वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है, ताकि कोई भी संभावित ट्रैफिक न खोए। डोमेन ट्रैफिक लेकर के आता है और ट्रैफिक हम और आप होते हैं। हम सर्च करने जाते हैं तो हमको इतने साइट्स दिखाया जाता है, यहाँ पर आइए आपको यहाँ ही मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आता है भाषाई डोमेन, यानी 6 नंबर पॉइंट आता है। तो विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग डोमेन नामों का उपयोग करके विभिन्न भाषी दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ गौर कीजिएगा, .in क्या हो गया, ये .India हो गया, ये शॉर्ट हो गया इसका। .cn ये आ गया, चीन आ गया। अब इसी तरह से .pk पाकिस्तान भी हो सकता है। .बांग्लादेश तो है, तो आप मान लीजिए कि उसका BD कर दिया या कुछ इस तरह से, ऐसे भी किया जा सकता है। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि भाई .in पे आपको जाना होगा, www उसमें बीच में कुछ रहता है, उसके बाद .in रहता है। अब आता है कि नए प्रयोग की विधियां, नए जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी क्या क्या विधियां हैं, किस तरह से उसको किया जाता है। तो देखिए, नए GTLDS जैसे .tech, ये नए प्रयोग आ गए, .tech। इसके बाद आता है .ai, जो आपके पास अभी आ गया है। क्या आ गया है, तो आपको वीर नारायण बाथम .ai आ गया आपके पास में। तो मनोरमा बधू .ai आ गया आपके पास में। तो ये देखिए, ये नए प्रयोग है। ये सब क्या है, तो ये जैसे .tech, .ai, .health भी है, इसमें का उपयोग नए और विशेष उद्योगों में प्रयोग करके, इसको विशेष उद्योगों में। अब आता है ब्लॉकचेन डोमेन, जो ब्लॉकचेन जो चलता है, जिसमें क्रिप्टो के काम होते हैं और भी बहुत सारे ज्यादा के काम होते हैं। तो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डोमेन नेमों का उपयोग जैसे क्रिप्टो, यानी .crypto जो अधिक सुरक्षा और विकेंद्रीकरण प्रदान करते हैं। अब आता है डोमेन हैकिंग। डोमेन नामों को क्रिएटिव तरीके से उपयोग करना, जैसे bit.ly। अब इसमें क्या हो गया, बिटली हो गया ये, या DEL यानी del.ICIO.US यानी डिलीशियस, ऐसे भी तोड़ करके साइट बनते हैं। तो ये सब कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं कि डोमेन नाम व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकते हैं और सही रणनीतियों और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन उपस्थिति, प्रेजेंटेशन, आप खुद देख ले कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं, कितना GB खर्च करते हैं, तो आप ट्रैफिक बने हुए हैं, आपका दोहन हो रहा है और आपका डोमेन अब बन गया है, मिलेगा आपका डोमेन, वो खुद ट्रैफिक खींचेगा। तो डोमेन नेम के मुख्य रूप से 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। इसके 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन हैं इसके, तो एक है सब डोमेन, नंबर 1,
नंबर दूसरा है सेकंड लेवल डोमेन यानी SLD, और टॉप लेवल डोमेन, ये तीसरा नंबर है ना, टॉप लेवल डोमेन यानी TLD। तो एक हुआ SLD 2 नंबर, और एक हुआ TLD, और एक हो गया सब डोमेन। तो आइए प्रत्येक हिस्से को थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सब डोमेन क्या है। तो सब डोमेन मुख्य डोमेन का एक हिस्सा होता है और इसे मुख्य डोमेन के आगे जोड़ा जाता है। ये किसी वेबसाइट के विभिन्न सेक्शन या सेवाओं को अलग अलग पहचान देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे mail.google.com। अब इसमें मेल क्या हो गया, मेल ही सब डोमेन हो गया इसका। दूसरा नंबर में आता है सेकंड लेवल डोमेन में क्या आता है कि इसमें सेकंड लेवल डोमेन नेम का मुख्य हिस्सा होता है जो आपके ब्रांड या वेबसाइट का नाम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे google.com। जैसे google.com तो गूगल में आपको SLD है। जैसे wikipedia.org तो इसमें विकिपीडिया जो है SLD है। अब आता है टॉप लेवल डोमेन यानी टॉप लेवल डोमेन यानी TLD। अब टॉप लेवल डोमेन नेम का अंतिम हिस्सा होता है जो आम तौर पर डॉट के बाद आता है। यह डोमेन की श्रेणी या प्रकार को दर्शाता है, जैसे google.com। google.com तो .com गूगल में क्या हो गया, TLD हो गया, और wikipedia.org इसमें org TLD हो गया। तो संपूर्ण उदाहरण जैसे mail.example.com तो मेल हो गया सब डोमेन, एग्जाम्पल हो गया सेकंड लेवल डोमेन, और .com हो गया टॉप लेवल डोमेन। तो कुछ अन्य उदाहरण जैसे news.bbc.co.uk तो न्यूज क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। BBC क्या हो गया, सेकंड लेवल डोमेन हो गया। और .co.uk ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, जो UK का कंट्री कोड TLD प्रदर्शित करता है। अब जैसे shop.amazon.in ये शॉप जो है क्या हो गया, ये सब डोमेन हो गया, और अमेजन क्या हो गया, सेकंड लेवल डोमेन हो गया, और .in क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, जो इंडिया का कंट्री कोड TLD है। तो डोमेन के इन हिस्सों के संयोजन से एक विशिष्ट और पहचानने योग्य वेब एड्रेस बनता है जो वेबसाइट के विभिन्न भागों को संगठित और सुलभ बनाने में मदद करता है, सुलभ बनाने में मदद करता है। डोमेन और डोमेन नेम इंटरनेट की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। डोमेन और डोमेन नेम इंटरनेट की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर मेन गेम है, यही मेन खेला है, और यही जो है आप मिलियनर और बिलियनर बनते हैं। आइए इसे सरलतम भाषा में समझने की और जानने की हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं। डोमेन क्या है, फिर बात वहीं आती है। डोमेन इंटरनेट का एक एड्रेस होता है जो किसी वेबसाइट को पहचानने और उसे एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे आप एक डिजिटल पता समझ सकते हैं, जैसे आपके घर के पता कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, बिलिंग एड्रेस आप भरेंगे वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। लेकिन इंटरनेट का एड्रेस क्या होगा, वो आपका डोमेन नेम हो जाएगा। डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम एक टेक्स्ट एड्रेस है जिसे हम ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करते हैं ताकि हम किसी विशेष वेबसाइट पर पहुंच सके। जैसे उदाहरण के लिए क्या है भाई, onpassive.com, ofounder.net, google.com, facebook.com आदि डोमेन नेम है। आपके भी जो है फेसबुक में डोमेन नेम बने हुए हैं, आपका भी वेबसाइट बना हुआ है। खैर, तो डोमेन नेम के महत्वपूर्ण हिस्से क्या क्या है इसमें आपको पहला हिस्सा आता है टॉप लेवल डोमेन यानी TLD। ये डोमेन नेम का आखिरी हिस्सा होता है, जैसे .com, .org, .edu, .net, .in आदि ये स्थान विषय ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डोमेन की श्रेणी या प्रकार को दर्शाता है। अच्छा, सेकंड लेवल डोमेन यानी SLD ये TLD से पहले का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए onpassive.com में onpassive SLD है, अथवा google.com में google SLD है। onpassive या गूगल डोमेन का नाम है। सब डोमेन यह मुख्य डोमेन का एक हिस्सा होता है और मुख्य डोमेन से पहले आता है, जैसे shop.amazon.in तो शॉप सब डोमेन है, शॉप amazon.in 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो डोमेन नेम क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें आता है आपको 4 पॉइंट। ये होता है पहचान, पहला पॉइंट, दूसरा है सुलभता, तीसरा है आपको व्यवसायिक प्रतिष्ठा, और चौथा है विश्वसनीयता। यानी पहचान में डोमेन नेम एक वेबसाइट की पहचान होती है। यह उपयोगकर्ताओं को याद रखने में
आसान होता है और ब्रांडिंग में ये बहुत ही सहायक होता है। नंबर 2 आता है सुलभता। डोमेन नेम उपयोगकर्ताओं को आसानी से वेबसाइट तक पहुंचाने में मदद करता है। नंबर 3 आता है व्यावसायिक प्रतिष्ठा। ये एक अच्छा डोमेन नेम व्यवसाय की पेशेवर छवि को बढ़ाता है। अब विश्वसनीयता क्या है इसकी? तो एक उचित डोमेन नेम वेबसाइट की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है। अच्छा, डोमेन नेम कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, किस तरह से प्राप्त करें? तो डोमेन नेम रजिस्टर, डोमेन नेम प्राप्त करने के लिए आपको एक डोमेन रजिस्टर के माध्यम से इसे पंजीकृत करना होता है। कुछ प्रसिद्ध डोमेन रजिस्ट्रार हैं, जैसे कमिंग सून डॉट ओ डोमेन, जैसे ऑन पैसिव, गो डैडी, आपको नेम चिप और गूगल डोमेन्स, ये सब आपको यहाँ से आप डोमेन प्राप्त कर सकते हैं। आपको चार्ज लगेंगे इसमें। उपलब्धता जांचें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो डोमेन आप चाहते हैं वो उपलब्ध है कि नहीं। furniture.com आप लेना चाहते हैं, है कि नहीं आपके पास में, या sweets.com आप लेना चाहते हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं। जो अवेलेबल होगा वही आपको मिलेगा। पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन। एक बार जब आप सही डोमेन नेम चुन लेते हैं तो उसे रजिस्टर कर ले। ये आमतौर पर वार्षिक शुल्क पर आधारित होता है, यानी एनुअल आपको इसको फीस देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। संक्षेप में आते हैं कि डोमेन और डोमेन नेम इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट की पहचान और सुलभता के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। ये किसी भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आधारभूत कदम है और एक अच्छे डोमेन नेम का चयन करना व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अधिक जानकारी इंटरनेट पे भी आप उपलब्ध है, वहां भी आप देख सकते हैं। जैसे GTLDS का पूरा अर्थ क्या होगा? जेनेरिक टूल लेवल डोमेन्स, यानी सामान्य शीर्ष स्तरीय डोमेन। यह इंटरनेट डोमेन नाम प्रणाली यानी DNS के सबसे ऊपरी स्तर पर मौजूद डोमेन नेमों का एक वर्ग है। अब इसका GTLDS का विवरण इस तरह से है कि परिभाषा यानी आपको GTLDS वे डोमेन एक्सटेंशन हैं जो किसी विशिष्ट देश या भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध नहीं होते। इन्हें सामान्य उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों या उद्योगों को संबोधित करते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल, कुछ प्रसिद्ध GTLDS में शामिल है, जैसे .com, ये आता है वाणिज्यिक यानी बिजनेस के लिए, एक तरह से कमर्शियल। .org ये संगठन में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है। .net ये एक नेटवर्क है और .info सूचना में आता है और .biz ये व्यवसाय में आता है। तो विस्तार, इंटरनेट के विकास के साथ GTLDS की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जैसे नए GTLDS जोड़े गए हैं जो विभिन्न उद्योगों, समुदायों और विशेष उपयोगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण जैसे टेक यानी ये आता है टेक्नोलॉजी में। .स्टोर ये आता है परचेज में। .ब्लॉग ये ब्लॉगिंग में आता है। .गुरु ये सलाहकार होते हैं। .गुरु में आप जाइएगा, एक से एक सलाह देने वाले आपको मिल जाएंगे। अच्छा, GTLDS का महत्व, ये नंबर 1 में आता है ब्रांड पहचान, यानी GTLDS ब्रांड को एक विशिष्ट पहचान देने में मदद करते हैं। एक अद्वितीय और प्रासंगिक GTLDS उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रांड को यादगार बनाता है। उसके बाद आता है उद्योग विशिष्ट पहचान। कुछ GTLDS विशेष उद्योगों या पेशेवर समुदायों को लक्षित करते हैं, जैसे फोटोग्राफी, जैसे फोटोग्राफी, लॉयर, डॉक्टर आदि। इससे संबंधित उद्योगों के लिए एक अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक डोमेन बनाना संभव होता है। अच्छा, SEO में सुधार, एक प्रासंगिक और कीवर्ड समृद्ध GTLD सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO को बेहतर बना सकता है। उपयोगकर्ता और सर्च इंजन दोनों के लिए यह स्पष्ट करता है कि वेबसाइट किस बारे में है। अच्छा, आता है लचीलापन और विकल्प। नए GTLDS के आने से व्यवसायों और व्यक्तियों के पास अधिक विकल्प होते हैं, जिससे वे अपने उद्देश्यों के अनुसार सबसे उपयुक्त डोमेन नाम चुन सकते हैं। डोमेन यानी GTLDS का जो प्रबंधन है, इसका प्रबंधन और निगरानी ICANN करता है और यही ICANN में जूतियां घिस जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं और हमें यहाँ मिल गया ICANN में। ऐशोपारे सर बोले थे हमको वेबिनार में
कि हाँ हमें कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को ICAN में एंट्री हो गई। अब ICAN का फुल फॉर्म नोट कर ले, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स द्वारा किया जाता है। ICANN एक लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट के नामकरण और संख्या प्रणाली के स्थित और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित कर सकता है। ICANN नए GTLDS की शुरुआत और मौजूदा GTLDS के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करता है। इसके अलावा GTLDS के लिए रजिस्ट्रार भी होते हैं जो डोमेन नामों का पंजीकरण करते हैं और उपयोगकर्ताओं को डोमेन नेम सेवाएं प्रदान करते हैं। अब आता है GTDLS के लाभ, यानी ग्लोबल पहुंच, पूरे वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पे आपको दुनिया देखेगी। तो GTLDS किसी भी देश या क्षेत्र से स्वतंत्र होते हैं, जिससे वे वैश्विक दर्शकों को लक्षित करने के लिए आदर्श होते हैं। अब आता है ब्रांड सुरक्षा। नए GTLDS के माध्यम से ब्रांड को अपने नाम को विभिन्न वेरिएंट्स में पंजीकृत कर सकते हैं, जिससे वे संभावित साइबर इसका स्क्वाटर्स से बच सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी आता है। GTLDS व्यवसायों और व्यक्तियों को उनकी ऑनलाइन पहचान के लिए अधिक क्रिएटिव और अनुकूलित विकल्प प्रदान करते हैं। GTLDS इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट और यादगार डोमेन नाम चुनने में मदद करते हैं। वे व्यवसायों और संगठनों जी 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 ओके वे व्यवसायों वे व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो साथियों, दोस्तों और भाइयों और बहनों, ये थे वो डोमेन जो आपको मिलने वाला है। तो मैंने जो बताया इसमें बहुत सारी जानकारी, बल्कि ये समझ जाइए कि महाकाव्य आपके सामने मैंने बता दिया कि डोमेन क्या है, डोमेन क्या करेगा, डोमेन आपके लिए कहाँ से एप्पल चुन चुन के लाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मुझे झेलने के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट हमारे रूमा दास मैम। थैंक यू।